मुझे याद है कैपिटल टी टेंशन पता कर लिया था 2 m1 m2 g अपॉन, करेक्ट Yes, sir. है ना। इक्वेशन नंबर जो भी होगा बताइए, फिफ्थ है या थर्ड है? थर्ड। ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या है वो भी बता दें, क्योंकि हम वहां यूज लेंगे इसको। इक्वेशन 1 क्या है? M1 into A. m1a is equals to t ठीक minus है। m1g। M1 into माइनस G. m1g, इक्वेशन 1 है ना। तो इक्वेशन थर्ड के नीचे स्टार्ट कर सकते हैं गाइस, लिखिए बाय यूजिंग इक्वेशन 3, by using equation in equation 1 we get, by using equation 3 in equation 1 तो क्या मिल जाएगा? we get m1 into a equal to 2 m1 m2 g upon m1 plus m2 minus m1 g। ये t का फॉर्मूला चेक कर लिया ना जो कल हमने डेराइव किया था? यस कैपिटल T 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 लिखा है मैंने, है ना। अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो अब हमें स्मॉल a मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो कुछ एलसीएम लेते हैं राइट साइड में, और कितना एलसीएम आएगा? m1 प्लस m2, यहाँ पर ऐसा था ऐसा 2 m1 m2 g माइनस क्या करें m1 स्क्वायर g माइनस m1 m2 g, डाइजेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। बताएं क्या सही है सब कुछ? Yes, sir. क्या क्या लिखते हैं 1, तो एलसीएम आया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 को इससे प्रोडक्ट करेंगे विद नेगेटिव साइन, तो दोनों पर नेगेटिव है। चेक कर लिया ना, मुझे ठीक लग रहा है ये सही है ना। तो आगे बढ़ सकते हैं, बताएं आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। Yes, sir. चलिए तो देखिए m1a तो अभी ऐसा का ऐसा रहने दें, वैसे तो कैंसिल हो रहा है बट अभी नहीं करना है। m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर g अपॉन m1 प्लस m2, क्या समझ में आया? प्लस का 2 m1 m2 g ये रहा, माइनस का m1 m2 g ये रहा, तो प्लस का 2 है माइनस का 1 है, प्लस का 1 बच गया, ट्रू। यस यस सर। तो ये प्लस का 2 है, वो माइनस का 1 है। m1 m2 g पर फोकस करें, 2 m1 m2 g माइनस 2 अब मुझे m1 है ना कट करना है दोनों तरफ से, तो देखिए a इक्वल टू क्या आया m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, है ना। लास्ट स्टेप g कॉमन ले लें, तो m1 यहाँ m1 नहीं है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, लास्ट रिजल्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। डन। Yes, sir. तो एक तो ये रिजल्ट टेंशन का और एक ये रिजल्ट एक्सेलरेशन का काम आएंगे। आपको जस्ट अभी 2-3 मिनट पहले एक क्वेश्चन भी सेंड किया है, एक नहीं है साथ में एक और है, 2 क्वेश्चन है, तो एक तो इन दोनों फॉर्मूला से हो जाएगा, अभी हाथों हाथ ही कर देते हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक सिस्टम है और उस सिस्टम में 2 बॉडीज हैं, एक पुली है, एक बॉडी है ऑफ मास 8 kg, दूसरी बॉडी है ऑफ मास 12 kg, ठीक है, दिख रहा है कुछ? दिस इज पुली।
Yes, sir. और ये है 12 kg, ये है 8 kg, ठीक है। और आपको दोनों बातें बतानी है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, हाउ मेनी न्यूटन्स, और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। मैंने एरो देखो सही लगाए क्या एक्सेलरेशन के, 12 Yes, के sir. 8 kg। जो हैवी है वो डाउन आएगा, जो लाइट वेट का है वो कंपैरेटिवली लाइट वेट का है जो ऊपर जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो जिसमें 8 kg 12 kg दिख रहे हैं मास। 5.16. 5.16, ठीक है, मतलब 16th क्वेश्चन, ठीक है, 5th चैप्टर का 16th क्वेश्चन 16। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, टेंशन पता लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन भी पता लगा सकते हैं। तो कितना होगा टेंशन, सॉल्यूशन P इक्वल टू, अभी पता लग जाएगा, 2m1 m2 g की वैल्यू कितनी लें, 10 ले लेते हैं, 2 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 8 प्लस 12, सॉल्व कीजिए, 8 12 96 96 96. 96. 96 10 अपॉन 20, ज्यादा नहीं 96 किया आ मैंने। रहा है सर. हाँ बिल्कुल, देखिए 2 को ऐसे ही छोड़ दिया, 10 को ऐसे ही छोड़ दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया और इन दोनों का सम किया। 8 इंटू 12 को प्रोडक्ट करके भी रखा है मैंने और सम करके। अब देखिए 2 इंटू 10 20 कैंसिल। तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, 96 के आगे न्यूटन लगा देना, टेंशन फोर्स होता है ये, टेंशन फोर्स, सही है। तो फॉर्मूला कौन सा काम आया, ये m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। कब काम में लेना होता है ये फॉर्मूला, जब ऐसा कुछ सिस्टम होगा, इस ओनली दो बॉडीज वाया पुली इस तरह से सस्पेंडेड हो, तो आप सिस्टम में टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पूरा का पूरा फॉर्मूला डेराइव करो। तो इसका मतलब समझ गए, फॉर्मूला याद करना है, टाइम सेव करना है एग्जाम। डन गाइस? Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं, दो काम करने हैं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 में हमें टेंशन पता करना था, कर लिया 96 न्यूटन। हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन भी पता करना है, क्या करें, तो इसको यूज लेंगे, है ना। Yes, sir. कीजिए A इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लिया आपने, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूला लिखकर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 12 माइनस 8 अपॉन 12 प्लस 8 या 8 प्लस 12 कुछ भी लिखे इंटू 10, जी की वैल्यू 10 यूज दे रहे हैं, ओके। 4 अपॉन 20, 2 आ रहा है सर. 2 आ रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये सेकंड है। आप चेक करना, है ना, जो भी आपका टेक्स्ट बुक में आंसर है हमारे आंसर से मैच करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। डन गाइस? तो लगे हाथ वो भी कर लेते हैं ना। 5.16 के साथ इसके आसपास वाला एक क्वेश्चन और सेंड हुआ है, 15th है या 17th? 15th है शायद। 15th है ना, तो उसको देख लेते हैं। तो मैं ही देख लेता हूँ, इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन और आया है, क्या है, यस, क्वेश्चन नंबर 5.15 इज, डायग्राम से बात को समझेंगे गाइस, तो डायग्राम से बात को हम समझेंगे। टू बॉडीज ऑफ masses 10 kg and 20 kg respectively capped on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a string, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग है। a horizontal force F of 600 Newton is applied to A, सेकंड B, एक बार A पर एक बार B पर, along the direction of string. What is the tension in the string in each case? In each case 10 kg, 20 kg, 600 Newton. Okay guys, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। एक इस Yes, फॉर्मूले sir. से आंसर आएगा, Yes, sir. दूसरा इस फॉर्मूले से।
अब फॉर्मूले में ही गड़बड़ कर दें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए बॉक्स लगाए हैं, स्टार लगाया है, लर्न करना है। ओके, तो पुली वाला एक टॉपिक आपने समझा, कुछ पार्ट हमने इसका कल किया था, कुछ आज किया, और 16th क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड था। अब 5.15 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, M1 10 kg एक है, दूसरा M2 20 kg, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कह रहे हैं 600 न्यूटन। एक्चुअल में 15th क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, बट इसके दो पार्ट हैं, इसके दो पार्ट हैं। मैं दोनों पार्ट यहाँ बना देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने बाउंड्री कर दी, लेफ्ट साइड में हम पहला पार्ट करेंगे। दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहीं वर्ड दिख जाए ना स्मूथ, तो स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस, समझ गए? स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस। स्मूथ है मतलब फ्रिक्शनलेस है। तो स्मूथ सरफेस कहा है इन्होंने, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पहली बात, एक बॉडी जिसका मास है 10 kg, बॉडी ए, ये स्ट्रिंग है जिससे इनको कनेक्ट किया है। किनको कनेक्ट किया? ए को दूसरी बॉडी बी से। दिस इज अ बिगर बॉडी, थोड़ा बड़ा है, साइज इसका आपको दिख गया होगा बी का, बिकॉज इसका मास का है 20 kg, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, जब 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, किस पर, ए पर या बी पर, देखना पड़ेगा। देखिए भाई, ए पर, ए पर ऑन ए, ठीक है। तो ए आपको दिख रहा है 10 kg का एक बॉक्स है। अगर इस पर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो सिस्टम में टेंशन कितना होगा ये बताना है ना। इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे लेफ्ट पोर्शन। अब मैं सेकंड वाली बात भी बता देता हूँ, वही स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वैसे हम ए को सॉल्व करके इसी में चेंज कर सकते थे, बट चलिए कोई बात नहीं, सेपरेट बता देते हैं। तो ये है वो बॉडी 10 kg की, और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी कंपैरेटिवली लार्ज ऑफ मास 20 kg, ठीक है। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और जो सेकंड वाला है उसमें 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई तो किया है, बट कहाँ पर, बी बॉडी पर। ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और इस केस में भी आपको क्या बताना है, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। कौन पीछे रह गया इतना लेट तक? तो गाइस वीडियो सही कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? बताएं नो बताएं सर, बताएं। नो सर। परफेक्ट चल रहा है ना? चलिए, तो फटाफट ये दो डायग्राम तो बना लो, हो जाए तो बता देना फटाफट। होते ही बता देना। हो गया सर। क्योंकि थोड़ा सा फास्ट कर लें। तो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, पता क्या करना है, दोनों केसेस में हमें टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये पता करना। थोड़ा आपका ब्रेन बात को अच्छे से समझ ले तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सुन ले। अगर आप अपनी, अब आप अपने स्कूटर पर, स्कूटी पर या बाइक पर जा रहे हैं और वो खराब हो गया, ठीक है, और आप ऐसी जगह हैं जहाँ मैकेनिक नहीं है, आपको टो करके ले जाना है गाड़ी को, मतलब किसी रॉप से टाई करना है और कोई दूसरा व्हीकल उसको टो कर रहा है। आपका व्हीकल खराब हो गया और वो क्या है, एक टू व्हीलर है। टू व्हीलर का मास कंपैरेटिवली कम होता है किसी फोर व्हीलर से या बड़े हैवी व्हीकल से। आपको रास्ते में मिल गई एक कार, ठीक है, तो आपने अपने टू व्हीलर को उस कार से कनेक्ट किया, कार आगे आगे, आपका टू व्हीलर पीछे पीछे। आपको आगे कौन ले जा रहा है, ये आपका व्हीकल है, ये कोई कार है, कार। आपको आगे कौन ले जा रहा है, तो स्ट्रिंग जिससे कनेक्ट किया है, रॉप जिससे कनेक्ट किया है, 100% उसमें क्या जनरेट होगा,
टेंशन टेंशन। टेंशन। तो वो टेंशन आपको आगे ले जा रहा है स्ट्रिंग में, है ना। आपका व्हीकल और वो कार किससे कनेक्टेड है, जिस रॉप से कनेक्टेड है। तो जैसे ही कार आगे बढ़ेगी तो बात सही है। टेंशन क्या होता है, टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स। ट्रू। ऑडियो नहीं आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? आ रहा सर। आ रहा है सर। बिल्कुल यस सर। टेंशन एक फोर्स होता है। एक एग्जांपल देखो, अब इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। अगर लाइट व्हीकल खराब हो गया है लाइक टू व्हीकल, और हैवी व्हीकल उसको टो कर रहा है लाइक कार, तो ठीक बात है। अब अगर उल्टा हो जाए तो, उल्टा हो जाए तो कार खराब हो गई है और उस खराब कार को एक टू व्हीलर टो कर रहा है। अगर कार थोड़ा भी आगे खिसकती है, मान लेते हैं टू व्हीलर बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, उसने कार को मोशन करा दिया, जिस रॉप से कनेक्टेड है, अब उसमें टेंशन कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा पहले होगा सर। टेंशन था T1, ज्यादा बाद में होगा। T2। बिल्कुल आपका दिमाग सही सोच रहा है। इन दो केसेस में टेंशन सेम नहीं होगा। जब लाइट व्हीकल को टो किया जा रहा है तो टेंशन T1 कम चाहिए, लाइट व्हीकल को टो किया जा रहा है। अब हैवी व्हीकल को टो किया जा रहा है तो टेंशन ज्यादा चाहिए। प्रैक्टिकल बात है, सही। तो आपने भी यहाँ कहा T2 ज्यादा होगा T1 से, सही बात। यही कह रहे हैं आप लोग, यस यही कह सर। रहे हैं आप लोग। हाँ, अब इस ऊपर वाले केस में हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कह देता हूँ टेंशन है T1, यहाँ पर कह देता हूँ टेंशन है T2। तो आप इतना मुझे बता दो, T1 और T2 में से किसका मैग्नीट्यूड आपके हिसाब से ज्यादा होगा? T1 का। T1 का ज्यादा होगा। T1। कसम मत खा लो T2 ज्यादा होगा। देखो किसको खींचा जा रहा है, तो 20 kg को पुल किया जा रहा है 10 kg के, है ना, देख लीजिए। और यहाँ कौन किसको कर रहा है, 20 kg 10 kg को पुल कर रहा है। ठीक बात है ना, पुल पुल हो रहा है यहाँ पे। तो कौन ज्यादा होगा हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में T1 ज्यादा होगा T2 से, सही बात। यस सर। T को खींचा जा रहा है तो इस तरह से। अब जब आंसर आएगा तो अब ये बात आपको वापस दिलाऊंगा कि हमने पहले ही सही सोच लिया था कि T1 ज्यादा होगा T2 से। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ए बॉडी बी बॉडी, दोनों बॉडी एक सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। वीडियो सर। वापस दिक्कत सही है सर। चेक करनी पड़ेगी। तो वीडियो तो बिल्कुल कल वाली प्रॉब्लम आ गई आपके उधर। फिर आप विशाल कुछ इसका कुछ तो करो, इसका ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो दोनों वीडियो सेंड कर देंगे, कल वाला भी आज वाला भी। तो गाइस बात को समझते हैं। मैं कह रहा था ए बॉडी बी बॉडी, दोनों बॉडी एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों पूरा का पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड में जब जाएगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। आप क्या सोचते हैं? यस सर। यस सर। साथ साथ जाएगी ना, बिल्कुल सही सोचो, साथ साथ जाएगी, साथ साथ जाएगी, तो एक्सेलरेशन दोनों का जो भी होगा सेम होगा। ठीक बात, सेम होगा। इस सिस्टम पर टोटल फोर्स कितना है? 600 न्यूटन। है ना, इस सिस्टम पर टोटल फोर्स है 600 न्यूटन। और आपको मैं कहूं कि वो ए का पता लगाओ तो आप फटाफट लगा लेंगे, बचपन से जानते हैं आप। F अपॉन m क्या होता है? ए होता है